हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट जो प्रॉब्लम दिया है वो सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन 1 जनवरी को हेमंत ने क्या किया? हेमंत सोल्ड गुड्स, हेमंत ने गुड्स सेल किया। तो मतलब हेमंत कौन है? हेमंत सेलर है, क्योंकि इसने सेल किया इसीलिए ये हो गया सेलर। कितने अमाउंट का गुड्स सोल्ड किया? तो 18,500 का टू नितिन। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज, मतलब यहाँ पे गुड्स का अमाउंट दिया, ये नहीं बोला कि कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर है ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। तो हेमंत है सेलर और ये जो नितिन है ये है बायर। तो हेमंत ने सेल किया और नितिन ने बाय किया। तो हेमंत हो गया सेलर को हम है ना क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्योंकि जब है ना नितिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है तो एज अ क्रेडिटर वो रिकॉर्ड करता है, और हेमंत है ना नितिन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर करके रिकॉर्ड करेगा। अभी तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो सेल्स एंड परचेसेस वाली बनने वाली है। तो यहाँ पर हम है ना जो सेल्स इनकम होता है एंड परचेसेस एक्सपेंडिचर होता है, तो हम ये जो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जर्नल एंट्री कैसे फ्रेम करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहली एंट्री हमारी सेल्स एंड परचेसेस वाली होगी। एंड सेकेंड यहाँ पे ऑन द सेम डेट को क्या हुआ? हेमंत ने है ना बिल ड्रॉ कर दिया। मतलब हेमंत ने क्या बोला, ठीक है भाई मैं तुझे है ना डेटर करके है ना रिकॉर्ड नहीं करूंगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसके बदले में बिल्स रिसीवेबल करके एसेट्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। डेटर के बजाय मैं मेरा डेटर इंक्रीज नहीं करूंगा, मैं मेरा बिल्स रिसीवेबल करके रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं बिल तैयार कर रहा हूँ और है ना तुझे है ना एक्सेप्टेंस के लिए भेज रहा हूँ। तो वो बिल ड्रू करता है सेम डेट को और बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है और 18,500 का 2 महीने का एट 2 मंथ्स 2 महीने का बिल तैयार करता है और एक्सेप्टेंस के लिए भेज देता है। उसको एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाती है, भले यहाँ पे बोला नहीं एक्सेप्टेंस रिसीव हो रही, क्योंकि यहाँ पे डेट आ गई कि ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। इसका मतलब एक्सेप्टेंस रिसीव हुई थी तभी तो ऑनर हुआ। तो एक्सेप्टेंस रिसीव की तो कोई एंट्री नहीं होती है, हमने रिकॉर्ड करते। यहाँ पे बिल ड्यू हो गया और वो एक्सेप्टेंस मतलब हो चुकी है, इसीलिए ये एक एंट्री यहाँ पर आएगी। बिल ड्रॉ किया है उसकी एंट्री आएगी। और उसके बाद में है ना जो थर्ड एंट्री है वो बिल ऑनर्ड हो गया, मतलब अमाउंट रिसीव हो गया, तो उसकी एंट्री आएगी। तो यहाँ पे हमको किस किस की जर्नल एंट्री बनाने बोला है, क्या बोला है, तो हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे गिव जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री बनानी है इन द बुक्स ऑफ हेमंत की बुक में आपको जर्नल एंट्री बनानी है। साथ ही साथ है ना आपको नितिन की बुक में भी जर्नल एंट्री बनानी है। तो मतलब आपको ड्रॉवर एंड ड्रॉई, यहाँ पे है ना हेमंत हुआ ड्रॉवर एंड नितिन हुआ ड्रॉई, क्योंकि यहाँ पे बिल तैयार हुआ इसलिए ड्रॉवर एंड ड्रॉई हम यूज करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वर्ड। तो ड्रॉवर हुआ हेमंत एंड ड्रॉई हुआ नितिन। और साथ ही साथ आपको बोला है कि प्रिपेयर हेमंत अकाउंट, आपको हेमंत का अकाउंट बनाने बोला है इन द बुक्स ऑफ नितिन की बुक में हेमंत का अकाउंट बनाने बोला है। इसका मतलब आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट भी तैयार करना है। तो इन द बुक्स ऑफ नितिन हम बनाएंगे हेमंत का अकाउंट। तो आज मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है वो भी मैं आपको सिखाने वाली। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। मैं फास्ट जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को लेके आप लोगों का नॉलेज बहुत एक तरीके से काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। तो इनको कैसे करना है आपको स्लोली इन चीज़ों को है ना एक्सेप्ट करना है। जो मैं ट्रिक्स यूज़ करती हूँ तो आपको हर तरीके से हर वे से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमको फ्रेम करनी है जर्नल एंट्री। तो चलिए मैंने फॉर्मेट भी रेडी रखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। हम है ना दोनों का जो फॉर्मेट मैंने तैयार रखा है कि तो किस तरीके से पहली वाली एंट्री हम कैसे एंटर करेंगे, तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री है ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 18,500 टू नितिन, इसको लेकर पहली हमारी जर्नल एंट्री हम फ्रेम करेंगे। तो जहाँ पर हेमंत है वो क्या है, तो आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से आपकी प्लानिंग करनी है। वो ड्रॉवर है, वो सेलर है, और जो नितिन है वो कौन है, ड्रॉई है। तो इसको लेकर हम पहले जर्नल एंट्री तैयार कर लेते हैं। तो हेमंत सोल्ड गुड्स टू नितिन, तो इस केस में हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो हेमंत ने सेल किया, किसे सेल किया है, नितिन को। तो नितिन की बुक में कौन से टर्म्स आएंगे और हेमंत की बुक में कौन से टर्म आएंगे। तो हेमंत की बुक में वो सेल्स वर्ड यूज करेगा, क्या यूज करेगा, सेल्स।
और नितिन अपनी बुक में क्या यूज़ करेगा, परचेसेस। क्या यूज़ करेगा, परचेसेस वर्ड यूज़ करेगा। तो यहाँ पर सेल्स होता है वो क्या होता है, इनकम होता है। सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ये इनकम है। सेल्स क्या है, इनकम है। और परचेसेस क्या होता है, जब परचेस करते हैं तो खर्चा करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। ये क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हो गया, ये एक्सपेंडिचर्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो नितिन है उसको तो डेबिट करना पड़ेगा परचेसेस को, तो वो परचेसेस अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा, इसे वो डेबिट करेगा। और जो हेमंत है वो इसे क्रेडिट करेगा। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इनकम है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो अब है ना, जब हेमंत अपनी बुक में लिखेगा तो किसका नाम लिखेगा, हेमंत अपनी बुक में हेमंत अपना खुद का नाम नहीं लिखेगा, वो नितिन का नाम लिखेगा। नितिन बायर है, वो नितिन है ना, वो बायर है, वो बायर का नाम है ना हेमंत अपनी बुक में अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। और नितिन है ना सेलर का नाम अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, सेलर का नाम अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो अब इस केस में जब जर्नल एंट्री फ्रेम होगी तो ये तो हमको सेल्स तो क्रेडिट करना है, तो हमको टू सेल्स लिखना है। तो नाम किसका आएगा डेबिट में, तो वो बायर का नाम आएगा, क्योंकि बायर है वो डेटर भी होता है। बायर को हम डेटर बोलते हैं, डेटर, राइट। डेटर करके हम है ना एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब डेटर इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो रूल आपका देख लीजिए कि आप है ना नितिन का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके हेमंत के बुक में लिखोगे, क्योंकि हेमंत अपनी बुक में रिकॉर्ड करने वाला है इस ट्रांजैक्शन को। और जो डेट होगी वो डेट जो आपको दी हुई है वो डेट आपको लिखनी है। यहाँ पे कौन सी डेट दी हुई है, यहाँ पे आपको 1 जनवरी 2020 की दी है, 2020 की आपको डेट दी हुई है यहाँ पे। तो आप वही डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जनवरी की जो डेट दी हुई है उसको लिखेंगे 2020, और फिर है ना 1 जनवरी के लिए आपको लिखना है। तो 1 जनवरी को आप लिखोगे यहाँ पर 1 जनवरी, और जो जर्नल एंट्री है वो होगी नितिन्स अकाउंट डेबिट। तो हमको यहाँ पे करना है नितिन्स। हेमंत अपनी बुक में डेटर का नाम लिखेगा नितिन्स अकाउंट, क्योंकि ये डेटर है और डेटर जब इंक्रीज होता है, डेटर है और जब ये इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो हम डेबिट में लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 18,500। देखो मैं आप लोगों का समय है ना ज़्यादा नहीं वेस्ट होना देना चाहती, इसलिए मैं फॉर्मेट तैयार रखती हूँ। तो आप लोगों को फॉर्मेट की प्रैक्टिस रखनी है, आपको फॉर्मेट तैयार करना है, ऐसे रफली देखते नहीं रहना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्रेडिट में हम लिखेंगे टू सेल्स। सेल्स है ना क्या होता है, सेल होना मतलब इनकम होना होता है। तो इनकम को ऑलवेज, ये मैं आपको लिए इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए कि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो इनकम क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे 18,500 आएगा। और जो नरेशन है उसमें क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल हुआ, ठीक है। इसके बाद में इसकी बुक में, किसकी बुक में, नितिन अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, नितिन अपनी बुक में है ना हेमंत का नाम रिकॉर्ड करेगा। हेमंत उसका क्रेडिटर है, हेमंत क्या है, उसका क्रेडिटर है, तो वो उसका क्रेडिटर का नाम रिकॉर्ड करेगा। तो क्रेडिटर है ना, कभी भी क्रेडिट बैलेंस जब इंक्रीज होता है, क्रेडिटर का अमाउंट इंक्रीज होता है तो हमको उसे क्रेडिट करना होता है। और परचेसेस को हम डेबिट करेंगे। परचेसेस खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर को हम जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। तो आप ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से देखो तो भी यही आता है, और अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जाते हो तो भी यही आएगा। तो 1 जनवरी को नितिन अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेसेस है वो एक्सपेंडिचर होता है। तो मैं आपको इधर लिख दूंगी तो आपके माइंड में रहेगा कि ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सपेंडिचर है ना वो डेबिट में आता है। एक बार आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि एक्सपेंडिचर डेबिट में आता है तो कोई भी एक्सपेंडिचर होने दो आप डेबिट में लिख ही दोगे। खाली आपको बाइफर्केशन पता होना चाहिए, मतलब कौन कैटेगरी पता होनी चाहिए कि वो भाई एक्सपेंडिचर है क्या इनकम है। टू, यहाँ पे क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है, यहाँ पे हेमंत है ना, ये कौन है, क्रेडिटर है। एंड ऑलवेज ये रूल है कि जब क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट में ही लिखते हैं। क्रेडिटर इंक्रीज होता है क्योंकि क्रेडिटर का जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हमको क्रेडिट में ही लिखना होता है। तो 18,500। फिर नरेशन में यहाँ पे बीइंग
गुड्स बॉट, आप परचेस भी लिख सकते हो, बॉट ऑन क्रेडिट। इसके बाद में आपको जो सेकंड आपकी जो जर्नल एंट्री है वो बिल को लेकर होगी। ये जो बिल है ये सेकंड जर्नल एंट्री देगा कि बिल ड्रॉ किया, और बिल ड्रॉ होने के बाद में क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्टेंस, भले यहाँ पे एक्सेप्टेंस वर्ड लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ड्यू डेट दे दिया है ना कि ड्यू हो गया है कर, मतलब ऑनर्ड हो गया है, तो मतलब ऑनर्ड की थर्ड एंट्री आने वाली है। तो हमारी जो सेकंड एंट्री है ऑन द सेम डेट, यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से जा रहे हैं हम कि ऑन द सेम डेट मतलब सेम तारीख को है ना बिल ड्रॉ हो गया, बिल ड्रॉ किया एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। तो फिर इसकी एंट्री दोनों की भी बुक में आएगी, हेमंत एंड नितिन दोनों के बुक में आने वाली है। तो यहाँ पे इनके दोनों की बुक में हम ये एंट्री लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको सेम तारीख बोला है, सेम डेट बोला है, तो हमको 1 जनवरी को ही रिकॉर्ड करना है। और बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये ड्रॉवर है, ड्रॉवर की बुक में ऑलवेज है ना बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज करते हैं हम, टर्म यूज करते हैं बिल्स रिसीवेबल। और ये जो बिल्स रिसीवेबल होता है ये एसेट होता है। क्या होता है, ये एसेट है, ये एसेट है क्योंकि हम देखो इसको एसेट के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी एसेट है ना इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। एसेट को क्या करते हैं हम, ये पहली एंट्री के लेके था, ये दूसरी एंट्री को लेके कि जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। क्योंकि है ना आपको पता है कि ड्यूअल एस्पेक्ट होता है जर्नल एंट्रीज का, हर एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ, और फिर है ना आपका है ना यहाँ पे है ना ये जो हमने रिकॉर्ड किया है नेम नितिन का, नितिन कौन है, डेटर है। नितिन यहाँ पे हमने देखो एंट्री नितिन को डेबिट किया, मतलब डेटर को हमने इंक्रीज किया। तो हमारा जब बिल है ना, बिल जब बिल रिसीवेबल हम तैयार कर रहे हैं तो डेटर तो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका ये जो डेटर है, ये जो डेटर है हेमंत की बुक में ये डिक्रीज हो जाएगा। डेटर मतलब नितिन, हेमंत की बुक में ये अब डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होता है एसेट, एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो जो यहाँ पे एंट्री बनेगी वो बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन से अकाउंट करके बनेगी। और नितिन की बुक में कैसे बनेगी, तो नितिन की बुक में यहाँ पर ये जो हेमंत है, हमने हेमंत का नाम नितिन की बुक में रिकॉर्ड किया हुआ था क्रेडिट सेल के लिए, राइट। हेमंत का नाम क्रेडिट किया था, क्रेडिटर को क्रेडिट किया था, इंक्रीज होता है बैलेंस तो हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अब हेमंत है ना ये क्या कर रहा है, ये है ना क्रेडिटर से नाम हटाकर, हेमंत का नाम क्रेडिटर से हटाकर ये बिल्स पेबल है ना रिकॉर्ड कर लेगा। मतलब इसका एक इसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो एक इंक्रीज हो रही है ना। तो जब भी है ना क्रेडिटर, हेमंत क्रेडिटर है, जब भी क्रेडिटर है ना, हेमंत है क्रेडिटर, हेमंत इसके लिए क्रेडिटर है। तो जब भी क्रेडिटर वो डिक्रीज होता है, क्रेडिटर क्या होता है, जब भी क्रेडिटर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है मतलब डिक्रीज होता है तो हमें उसे डेबिट करना होता है, उसे हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। और बिल्स पेबल ये लायबिलिटी है। बिल्स पेबल क्या है, इसकी बुक में जो टर्म यूज होता है, बायर की बुक में जो टर्म यूज होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए वो टर्म होता है बिल्स पेबल, वो होता है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल क्या है, ये लायबिलिटी है, ये क्या है, लायबिलिटीज के अंडर ही रिकॉर्ड करते हैं ना हम इसे। तो ये लायबिलिटीज है। तो जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, उसे क्रेडिट किया जाता है, उसे क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो है ना अब देखो आपकी जो सेकेंड एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, मतलब डेटर नहीं नितिन का नाम लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल टू नितिन, हम नितिन डेटर ही है लेकिन हम नाम नितिन का लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल टू नितिन, नितिन से अकाउंट। और नितिन अपनी बुक में क्या लिखेगा, हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ऐसे हमको जर्नल एंट्री लिखनी है बिल ड्रॉन की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स, बिल्स रिसीवेबल, कितने महीने का बिल है, 2 महीने का बिल है, राइट। हम यहाँ पे लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल। ऑलवेज याद रखो कि है ना ड्रॉवर के बुक में रिसीवेबल वर्ड करके ही आता है, ड्रॉवर की बुक में हमको रिसीवेबल वर्ड करके ही लिखना होता है, हम रिसीवेबल करके ही लिखेंगे। यहाँ पे बिंग रिसीवेबल
अकाउंट डेबिट टू नितिन्स अकाउंट। तो ये जो रिसीवेबल है, जैसे मैंने कहा एसेट है, और ये क्या है, ये भी एसेट है, लेकिन ये एक एसेट कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है, और जो बिल्स रिसीवेबल है वो एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो 18,500 का बिल, 18,500, और नरेशन में ये यहाँ पे क्या लिखेगा, बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉ हुआ, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 2 months। दो महीने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ड्रॉई अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, तो हम लिखेंगे सेम डेट को बिल ड्रॉ हुआ था ना, तो ड्रॉई अपनी बुक में लिखेगा, जिसका नाम हेमंत को डेबिट करेगा, क्योंकि इसकी जो एक लायबिलिटी है वो क्या हो रही है, एक लायबिलिटी इसकी डिक्रीज हो रही है। तो हेमंत डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिटर जब डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं। तो डेबिट, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ बार बार, टू बिल्स पेबल, दूसरी लायबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। मतलब ये क्या कर रहा है, सिंपल सीधी बात वो है ना, ये जो 18,500 है ना, वो क्रेडिटर के अमाउंट में ऐड करने के बजाय ना बिल्स पेबल नया उसके लिए लायबिलिटी का इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, उस पर वो एक्सेप्टेंस देता है अपनी। यहाँ पे 18,500 पेमेंट तो उसको करना ही है 18,500 का, लेकिन ये बिल्स पेबल के थ्रू करेगा। तो यहाँ पे बिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस गिवन, ये अपने बुक में लिख रहा है कि भाई मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, गिवन फॉर 2 months, 2 महीने के लिए। यहाँ पे फॉर 2 months। मुझे है ना कर्सिव लिखने की ज़्यादा हैबिट है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये भी मतलब प्रिंट लेटर लिखना चालू किया, तो कभी कभी मेरे को बहुत तकलीफ होती है, भूल जाती हूँ आर लिखना क्या लिखना प्रिंट लेटर में। अब ये हो गया, इसके बाद में है ना बिल ऑनर्ड की बात हो गई। बिल ऑनर्ड हो गया भाई, चलो कोई टेंशन नहीं है। कितने महीने बाद बिल ऑनर्ड हुआ, 2 महीने बाद, क्योंकि एक्सेप्टेंस 2 महीने की थी। तारीख कौन सी थी बिल ड्रॉ करने की, तो 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से 1 Feb तक, अभी ये हम थर्ड जो कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं वो हम किसके लिए, डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, ड्यू डेट कैलकुलेशन। तो 1 जनवरी टू 1 Feb, 1 महीना हुआ, 1 month कंप्लीट हुआ। फिर 1 Feb से लेकर 1 March तक कितना हुआ, 2 महीने पूरे गए, 2 months हो गए। कौन सी डेट को हुए, तो 1 March तक। तो 1 March में अब आपको 3 दिन और ऐड करने हैं, प्लस 3 days ग्रेस करना है। ये इसका रूल है, आपको 3 days ग्रेस ऐड करना है। तो 3 days ग्रेस ऐड करोगे तो कितना होगा, 4 March। जो डेट आएगी, ड्यू डेट कौन सी है, तो 4 March को। तो आपको अभी डेट यूज करनी है वो 4 March। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट लिखनी जरूरी है कैलकुलेट करके। यहाँ पर अब हम लिखेंगे 4 March। देखो अब जब बिल ऑनर्ड होने का मतलब क्या होता है कि हेमंत को पैसा रिसीव हो गया, उसका 18,500 पूरा का पूरा ऑनर्ड की बात की है। यहाँ पे पार्शियल ऑनर्ड की भी बात नहीं की कि थोड़ा अमाउंट मिला थोड़ा नहीं मिला। तो यहाँ पर ये जो है अपनी बुक में कैश एंड बैंक, या तो इसको रोकड़ा मिल जाएगा तो इसलिए हम कैश एंड बैंक लिख देते हैं, या फिर इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे अब है ना ये अपना बिल रिसीवेबल है ना, इसका एक तरीके से बिल रिसीवेबल का खाता बंद हो जाएगा। मतलब इसका जो एक एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, एक इंक्रीज हो गया, मतलब वहां से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा ना, बिल रिसीवेबल 0 बन जाएगा। और कैश बैलेंस है या फिर बैंक उसका बैलेंस है जो वो एसेट के अंडर लिखेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बिल्स रिसीवेबल को, इस एसेट को हम क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट में लिख देते हैं। क्योंकि अब ये डिडक्ट, अगर बहुत सारे बिल रिसीवेबल के अमाउंट है तो उसमें से 18,500 कम हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट रिसीव हो गया। तो 18,500 इधर रिकॉर्ड किया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड हो गया, ऑनर्ड ऑन
ड्यू डेट को बिल ऑनर हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, नितिन अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। नितिन भी तो अपने खाते में लिखेगा, तो 4 मार्च को नितिन लिखेगा। अब यहाँ पे है ना इसका जो लायबिलिटी है ना, ये बिल्स पेबल, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा बिल्स पेबल में से। या तो एक ही बिल्स पेबल है तो 18,500 वो क्या हो जाने वाला है, वो रिड्यूस हो जाने वाला है। तो इसके लिए हमको इसको डेबिट करना होगा, क्योंकि जब भी एक लायबिलिटी डिक्रीज होती है, मतलब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमको इसे डेबिट करना होता है। तो हम बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, यहाँ पर इसके हाथ से क्या गया, इसका बैंक बैलेंस कम हुआ, या इसका कैश इसके हाथ से रोकड़ा चला गया, या बैंक बैलेंस कम हो गया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कैश के थ्रू पेमेंट हुआ या चेक के थ्रू पेमेंट हुआ, तो हम इसलिए कैश एंड बैंक लिख देंगे, कोई हार्म नहीं है। 18,500 नरेशन में ये क्या लिखेगा, बिंग आ एक्सेप्टेंस, मतलब हमारी जो एक्सेप्टेंस है ऑनर्ड, वो ऑनर हो गई, ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट को ऑनर हो गई। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इतना आपका होने के बाद में आपको यहाँ पे एक और बोला है कि आपको है ना हेमंत का अकाउंट बनाना है नितिन की बुक में। तो इसका मतलब क्या होता है, इन द बुक्स ऑफ नितिन आपको हेमंत का लेजर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होता है, दोनों साइड पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं, डेट होता है, अमाउंट का कॉलम होता है, जेएफ लिखा जाता है। देखो लेजर अकाउंट, जर्नल अकाउंट में हम एलएफ नंबर, लेजर फोलियो नंबर लिखते हैं, और जर्नल इसमें लेजर अकाउंट में हम जर्नल फोलियो नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे अभी फोलियो नंबर्स हमको नहीं लिखने हैं, लेकिन हमको हेमंत का अकाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड, इसका लेजर अकाउंट हमको रिकॉर्ड करना है। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमको है ना, अब हेमंत की जर्नल एंट्रीज के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे भी हेमंत का नाम नहीं है। आपको हेमंत का नाम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं। आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे जो नितिन का अकाउंट है वहां पे हेमंत का जहां जहां नाम है वो जर्नल एंट्री आपको चूज करनी है। तो यहाँ पे जहां जहां हेमंत का नेम आ रहा है, तो यहाँ पे पहली वाली जो जर्नल एंट्री इसमें हेमंत का नाम आ रहा है, और दूसरी जर्नल एंट्री में हेमंत का नाम आ रहा है। तो आपको खाली यही 2 एंट्री का ट्रांजेक्शन उठाना है। तो अब देखो हेमंत के अकाउंट में आप अब हेमंत नेम यूज नहीं करोगे, लेकिन उसकी जो क्रॉस एंट्री है वो यूज करने वाले। तो अब आप यहाँ पे देखो परचेसेस टू हेमंत है, तो आप इसमें से क्या उठाओगे, आप परचेसेस वर्ड उठाओगे, और ये परचेसेस यहाँ पे तो डेबिट में है, जर्नल एंट्री में ये डेबिट में है, लेकिन आप जब लेजर अकाउंट में लिखते हो उसको, तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे। लेजर अकाउंट में जब लिखोगे आप उसको, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। लेजर अकाउंट में लिखने के लिए आपको उसको क्रेडिट साइड में ही लिखना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि लेजर में लिखने के लिए आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट में लिखना है। तो ये जो है ना आपका परचेसेस है, ये क्रॉस में जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस करके आप लिखोगे। ये परचेसेस को आप क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस करके लिखोगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कभी भी आपको क्रॉस साइड में लेके जाना है। ये डेबिट में दिखाई दे रहा है, जर्नल एंट्री में डेबिट में दिखाई दे रहा है, लेजर अकाउंट में इसको ट्रांसफर करने के टाइम पे, आपको पोस्टिंग करने के टाइम पे आपको इसको क्रेडिट साइड में लिखना है, और आप बाय परचेसेस करके इसको रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट में आप लिखोगे बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो आएगा 18,500। ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री आप देखो, सेकेंड है हेमंत टू बिल्स पेबल। अब यहाँ पे ये जो है ना हेमंत का नाम, आप है ना हेमंत के खाते में, यहाँ पे हेमंत अकाउंट में हेमंत का नाम नहीं लिखोगे, इसकी ये जो सेकेंड एंट्री है इसकी पोस्टिंग करोगे। इसके साथ में जो एडजेसेंट पार्ट है ये टू बिल्स पेबल, तो ये टू बिल्स पेबल क्रेडिट में होता है, ये क्रेडिट होता है, तो आप इसको क्रॉस में लेके जाओगे, मतलब आप इसको डेबिट साइड में लेके जाओगे। टू बिल्स पेबल को आप डेबिट साइड में लिखोगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। डेट क्या आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे डेट आपकी जो आने वाली है वो सेम डेट है, यहाँ पे हमको 1 जनवरी यहाँ पे लिखना है 2020, यहाँ पे भी 1 जनवरी 2020, क्योंकि इसकी जो डेट है वो 1 जनवरी 2020 है। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टू बिल्स
पेएबल अकाउंट, अमाउंट 18,500। अब देखो, अब आपका लेजर अकाउंट है ना, अब और कोई एंट्री नहीं है हेमंत को लेके, कोई नहीं है। आपको जहाँ हेमंत का नाम है खाली वही 2 एंट्री उठानी है, ये नहीं उठाना है आपको, यहाँ से ये नहीं लेना है। तो आप देखोगे कि आपका लेजर अकाउंट है ना, वो क्या हो गया, टैली हो गया। दोनों भी साइड, क्रेडिट एंड डेबिट साइड क्या आ गया, सेम अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे इसको भी आप क्लोज कर दोगे 18,500, यहाँ पे भी 18,500। तो ये आपका हो गया, इसमें से कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ठीक है। अब है ना, आपको जर्नल का भी टोटल कर लेना है। जर्नल एंट्रीज के यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, इसका जर्नल का आपको टोटल कर लेना है। तो यहाँ पे 0 0 5 5 5 10 10 एंड 5 15 का 5 कैरी ओवर 1 1 प्लस 8 कितना होता है 9 9 प्लस 8 कितना होगा 17 और 17 प्लस आप 8 करोगे तो फिर 17 प्लस 8 होगा आपका 25। तो यहाँ पे 25 का 5 लिखोगे, कैरी ओवर आप करोगे 2 2 प्लस 1 कितना होगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 कितना होगा 4 एंड 4 प्लस 1 आप जब करोगे तो फिर आपका कितना होगा 5। तो यहाँ पे फिर आपको 5 लिखना है, तो 55,500 आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। और ये सेम टोटल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये अमाउंट तो सेम ही है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का तो सेम ही होने वाला है। एक टोटल आपने मान लिया तो वही टोटल आपका चलेगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी देखो, यही अमाउंट है सारे, तो आपको एक बार टोटल कर लिया है, तो आपको अभी नया बार से फिर से टोटल करने की जरूरत नहीं है ना। आपको देखना है ट्रांजैक्शन अमाउंट सेम है ना। तो 55,000, यहाँ पे मैंने 18,500 लिख दिया था। बात करती रहती हूँ आप लोगों से, कंटिन्यूस बोलती हूँ तो एरर हो जाता है, ड्राई हो जाने तो फिर लिखती हूँ 55,500 और यहाँ पे भी 55,500। इस तरीके से ये आपका टोटल का कॉलम आ जाएगा। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आपको एक सॉल्व जरूर करना है, समझ के लेना है, ऐसे ही बाहर नहीं करना है। साथ में ट्रिकी वे में भी सीखते रहना है कि ट्रिक आनी चाहिए आपको। मैं हर वे से आपको बोल रही हूँ कि आपको ट्रिक भी आनी चाहिए, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी है ना करना सीख जाओगे, कि आपको एरर भी फाइंड आउट करना सीख जाओगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहिए तो। और ये आई होप समझ में आ गया है। सो थैंक यू वेरी मच, शेयर द वीडियो, like the video. God bless you all dear students.